इस वक्त एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आरएसएस कार्यालय भारती भवन पहुंची हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की मंत्रणा संघ पदाधिकारियों के साथ में चल रही है। एक बड़ी खबर है, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम से भी राजे ने मुलाकात की है और निश्चित तौर पर यह मुलाकात चुनावी नतीजों को लेकर ही रहेगी, क्योंकि एग्जिट पोल के परिणाम हमने लगातार आपको दिखाए 30 नवंबर को आ चुके हैं और उसके बाद दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े नेता अपनी अपनी चुनावी नतीजों के बाद की स्ट्रेटजी पर मंथन करने में जुटे हैं। और उसी कड़ी में वसुंधरा राजे ने निम्बाराम से, जो क्षेत्र प्रचारक हैं आरएसएस के, उनसे मुलाकात की। आरएसएस को लेकर काफ़ी जो है गहमा गहमी है इन दिनों, और चुनाव में भी आरएसएस की काफ़ी सक्रियता रही हर बार की तरह। और आरएसएस कार्यालय में जाकर वसुंधरा राजे की इस मंत्रणा के क्या मायने हैं, ये पॉलिटिकल तौर पर जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है बीजेपी के लिहाज से भी और राजस्थान के लिए भी। इसको लेकर वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस के कार्यालय में जाकर क्या वसुंधरा राजे की कुछ बातचीत रही, क्या कुछ उन्हें जानकारी। वीरेंद्र, क्या रही है मीटिंग? कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से आरएसएस के दफ्तर में जाकर मीटिंग करना कार्यालय में वसुंधरा की एक बड़ी खबर है राजनीतिक लिहाज से नतीजों को मद्देनजर। देखिए, ये जो राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है कि काफी बड़ी खबर भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो उन्होंने आज अभी कुछ ही समय पहले हैं वसुंधरा राजे जो आरएसएस के मुख्य जो कह सकते हैं कि जो प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं आरएसएस के, उनके साथ मीटिंग की है। और मीटिंग के अंदर क्या क्या उन्होंने डिस्कशन किया है, इन तमाम चीजों को अभी खुलासा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे अभी यहाँ से, यानी भारती भवन है जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, वहां से वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ से अभी निकली है। जी, तो कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आपके पास पहुंची वीरेंद्र? क्या चर्चा हुई? क्या अभी भी वहां मौजूद है कार्यालय में? कब तक वहां कार्यालय में रहने का उनका कार्यक्रम है? देखिए मनीष, आपको बताएं कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, वो अभी यहाँ से निकल चुकी है। अच्छा। कुछ ही समय पहले निकली हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पे तमाम जो आरएसएस के कह सकते हैं पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मीटिंग है, ये आरएसएस के जो तमाम अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ रखी गई थी। जी वीरेंद्र, क्या संकेत निकाले जाएं कि जिस तरह से अंदेशा लग रहा है कि कई बार मुकाबला टक्कर का दिख रहा है, अगर कहीं ना कहीं हंग असेंबली की स्थिति पैदा होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा ही होंगी सरकार बनाने को लेकर? क्या उसकी ओर वसुंधरा अपनी फील्डिंग करती दिख रही है पहले से ही 3 तारीख को लेकर? देखिए, आप देखेंगे कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल को देखते हुए लगातार जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार है वो बना रही है। और वहीं आप देखेंगे कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी दावा कर रहे हैं। लेकिन ये जो धुंधली तस्वीर है वो कह सकते हैं कि 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। तो उसी को लेकर जो 3 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अपनी तस्वीर साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है वीरेंद्र। और आरएसएस कार्यालय जाकर मीटिंग करना, निम्बाराम एक बड़ी शख्सियत है आरएसएस के लिहाज से, क्षेत्र प्रचारक हैं, उनसे मुलाकात करना कई मायनों में अहम हो जाता है। शायद वीरेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया है, तो एक बड़ी खबर इस वक्त पे आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक हैं निम्बाराम, उनसे मुलाकात की है वसुंधरा राजे ने। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स में, हालांकि ज़्यादा एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी चुनाव से पहले दावे कर रही थी उतनी मेजॉरिटी के साथ किसी भी एग्जिट पोल ने उतनी सीटें नहीं दिखाई हैं। बीजेपी अभी भी लगातार 130 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं कई नेता, लेकिन उससे कम सीटें और कुछ एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर रह सकती है।